जबलपुर में 142 सांसदों के निलंबन का मामला। निलंबन पर गरबाई सियासत, हर जगह हो रहा है धरना प्रदर्शन और नारेबाजी। बड़वानी बाईपास पर पलटी बस, हादसे में कई लोग घायल, पुलिस बल मौके पर मौजूद। श्री राम की नगरी अयोध्या से चौरई पहुंची, विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में की पूजा, प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में लोग आमंत्रित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगी। आपको बता दें कि भिंड शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा के नेतृत्व में गांधी मार्केट में शाम 4 बजे कार्यक्रम होना था और उससे पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ में गांधी मार्केट पर धरना प्रदर्शन कर कार्यक्रम को भाषणबाजी और नारेबाजी में तब्दील किया। और साथ ही आपको बता दें कि मानसिंह कुशवाहा ने बताया कि संसद में हंगामा हुआ था और उसको लेकर गृह मंत्री से पूछना चाहा तो गृह मंत्री ने इंडिया गठबंधन की और साथ ही सांसदों को भी बाहर का रास्ता दिखाने का जो काम किया है वो लोकतंत्र में कहां लिखा हुआ है और ऐसे में सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को कैसे बाहर निकाला गया, इसको लेकर भी जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर भी पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और इसको लेकर हमारे द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा। चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से जवाब चाहते हैं, तो जवाब देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही की सरकार उन्हें निलंबन करने का काम करती है। लोकसभा और राज्यसभा से 146 सांसदों के निलंबन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष देश भर में विरोध के स्वर भी उठा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर बीजेपी के द्वारा लोकतंत्र को खत्म करने के प्रयास एवं तानाशाही पूर्ण रवैया एवं विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में केवल राम पेट्रोल पंप चौराहे पर जिला एवं शहर कांग्रेस के मार्गदर्शन में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय ओझा ने भी कहा कि विधानसभा और लोकसभा लोकतंत्र के मंदिर हैं और जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर सवाल होते हैं। और बीजेपी ने भी इस ताकत को चकनाचूर किया है। और कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि सांसदों को केंद्र सरकार के इशारे पर निलंबित किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि पूर्व विधायक राज नारायण सिंह ने केंद्र की बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब इस सरकार के पाप का घड़ा भर गया है। भारतीय जनता पार्टी का शासन जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान भर में प्रजातंत्र का माहौल बढ़ा रहा है और ये पूरे देश को वो हिटलरशाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसका एक उदाहरण जो उन्होंने प्रस्तुत किया है। हमारी जो भारत की सर्वोच्च वैधानिक संस्था संसद है, इसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं, 142 सांसद अर्थात आधा हिंदुस्तान को उन्होंने संसद से बाहर कर दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसके पहले भी ये लोग विधायकों के सांसदों की खरीद फरोख्त करते पाए गए और आज उन्होंने ये सोच लिया है कि हम लोग कोई भी बातचीत अगर उठाना है तो संसद में न उठाए, उनको बाहर कर दिया जाए। इस तरह से ये बगैर किसी भी बहस के अपने हिसाब से अपने कानून पास करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कदम उठाया। जो बहुत शर्मनाक घटना है। भारत के अंदर डेमोक्रेसी समाप्त। इन्हें आप एक बात बताएं कि प्रजातंत्र में प्रजा मालिक होती है और जो मालिक होती है वही सांसदों का निर्वाचन करके उनको अब भेजती है। सांसद लोग अगर पार्लियामेंट में नहीं अगर बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? बात ये है, इनको वार्निंग देना था, हाउस एडजॉर्न करना था, लेकिन जो ये निर्णय हुआ है ये भारत के लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है।
और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। अब मेरे पास तो ये तानाशाही शब्द भी बोलना कोई बेहतर नहीं होगा, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्या कहा जाए। तो वहीं काला पीपल विधानसभा चुनाव के बाद में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल सोनी के नाम पर चल रही अटकलें को भी विराम लग गया है। दरअसल कांग्रेस के नेता बाबूलाल सोनी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और सोनी ने मीडिया से भी चर्चा में बताया कि वे कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी रही है और मैंने अपने जीवन के 35 साल कांग्रेस में घुटन और मजबूरी के साथ गुजारे और मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और आज मैंने बीजेपी के विधायक घनश्याम चंद्रवंशी के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ली और मैंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में भी बीजेपी का काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से हिंदुत्व विरोधी पार्टी रही है, जहां पर मैंने लगभग अपने जीवन के राजनीतिक जीवन के 35 साल एक घुटन के रूप में किसी मजबूरी के कारण गुजारे हैं। जैसे ही मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्णय करा, कांग्रेस पार्टी के सीने पर सांप लौटा। तब से लेकर जब मैं भारतीय जनता पार्टी के या मोदी जी का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी मजबूरियां थी, उसके कारण मैं कांग्रेस में बना रहा। लेकिन मेरे दिल में हमेशा से राम और राष्ट्र हित सर्वोपरि रहा। भगवान राम के अनुयायी होते हुए हमने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। माननीय बाबूलाल जी ने आज भाजपा ज्वाइन की है और जो एक सच्चे देशभक्त होते हैं, जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, वो किसी भी पार्टी में रहते हैं, लेकिन यदि वो पार्टी उनके तालमेल नहीं बनता है तो वो ऐसी पार्टी में जाना चाहेंगे जहां पर वो राष्ट्रहित का देश हित का काम कर सकें। इसी से प्रेरित होकर माननीय बाबूलाल जी ने आज हम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और भाजपा ज्वाइन की है। आगे भी संगठन जैसा आदेश करता रहेगा वैसे ही माननीय बाबूलाल जी को दायित्व मिलते रहेंगे और एक कार्यकर्ता के रूप में अभी वो काम करेंगे। तो वहीं खंडवा में ड्रोन के माध्यम से किसानों को खेती की नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निकाली जा रही है और शुक्रवार जनपद पंचायत खलवा की ग्राम पंचायत पुलिस आबादी में संकल्प रथ के माध्यम से उपस्थिति जो है वो ग्रामीण जनों को प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का अभिवाचन सुनाया गया। शिविर में सभी खंड स्तरीय विभाग प्रमुखों द्वारा अपनी विभागीय योजना की जानकारी उपस्थित समुदाय को प्रदान भी की गई। आपको बता दें कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में यात्रा निकाली गई और नई तकनीकों के बारे में भी जानकारी दी गई। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें खंडवा की हैं जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा बड़े ही जोरों शोरों से निकाली जा रही है और साथ ही लोगों की भागीदारी भी काफी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जो है वो यात्रा निकाली जा रही है जहां पर तमाम संख्या में लोग भी उपस्थित हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर नई तकनीक के बारे में जानकारी भी दी गई, जहां पर ड्रोन के जरिए खेती में कैसे उपयोग किया जा सकता है ड्रोन, उसमें भी जानकारी दी गई और साथ ही वहां पर तमाम संख्या में लोग भी मौजूद दिखे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें खंडवा की हैं जहां पर नई तकनीकों के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार निकाली जा रही है और यहां पर लोग भी भारी संख्या पर मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि यूट्यूबर रॉबिन उर्फ ओए इंदौरी दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा है और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अदालत में अग्रिम जमानत का आवेदन दायर किया था और जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि आदेश में अदालत ने कहा कि मामला काफी गंभीर है, जिसके चलते आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। पूरा मामला इंदौर का है जहां पर यूट्यूबर रॉबिन की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। यूट्यूबर जो है रॉबिन अग्रवाल, उसके द्वारा एक पीड़िता महिला थी जिसके साथ 2 साल तक संपर्क में बनाकर किराएदार के मकान में रखकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया था और उसके बाद में पीड़िता ने MIG थाना पुलिस में
इसकी FIR दर्ज कराई, तब से वो फरार चल रहा है। फरार चलने के बाद में आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत माननीय सेशन न्यायालय में लगाई गई थी, जिसको गंभीर अपराध मानते हुए उसे निरस्त किया गया है। क्योंकि अभी आरोपी फरार चल रहा है, उसके द्वारा जो भी आगे कार्रवाई की जा रही है उसके ऊपर पूरी पीड़िता द्वारा भी ये जानकारी रखी जा रही है। यदि वो आगे भी अग्रिम जमानत या अन्य जमानत लगाता तो उसके लिए प्रयास ये किया जाएगा कि गंभीर अपराध मानते हुए उसे खारिज किया जाए। तो वहीं इंदौर में पिछले दिनों आयशर ट्रक से लाखों रुपए की चोरी होने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पूरा मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर ट्रक मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और जिस पर जांच भी लगातार जारी थी और बाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि साथ ही पैसे भी भारी मात्रा में बरामद किए गए। दरअसल आयशर मिनी ट्रक में ड्राइवर 7,30,000 रुपए पेमेंट लेकर आ रहा था। वर्तमान कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी ने मौका पाकर पूरे पैसे लेकर फरार हो गए। ट्रक मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज भी किया, जिस पर जांच के बाद में चंदन नगर पुलिस ने रवि और राजेश को पकड़ लिया और पूछताछ करने पर आरोपियों में जो है वो चोरी करना कबूल भी किया और 6,90,000 रुपए बरामद भी किए गए। आपको बता दें कि चंदन नगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ लगातार कर रही है। नाकोड़ा स्वीट्स करके एक फैक्ट्री है जिसमें नमकीन और मिठाइयाँ बनती हैं और इन्होंने देवास जिले के बागली में नमकीन और मिठाइयाँ बिक्री के लिए भेजा था और उसका जो कलेक्शन मनी था 7,30,000 रुपये उनके आयशर मिनी ट्रक के ड्राइवर को पैसे लाने के लिए सौंपा था और जब वो ड्राइवर पैसे लेके आ रहा था तब एक कर्मचारी जो उसी गाड़ी में बैठा हुआ था और एक पुराना कर्मचारी जिसे निकाल दिया गया था, दोनों ने षड्यंत्र पूर्वक उस रखे हुए 7,30,000 रुपये को चोरी कर लिया था और उनकी रिपोर्ट के बाद उन दोनों चोरों को पकड़ा गया तथा रुपये उनसे 6,97,000 रुपये 6,97,000 रुपये बरामद करके जब्त किए गए। पचमढ़ी में एक नए वर्ष के आगाज पर पर्यटकों को नया अनुभव और रोमांच देखने के लिए 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक कई पर्यटन संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कलेक्टर में आयोजित बैठक में पंचमढ़ी उत्सव के तहत में आयोजित होने वाली गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा बैठक भी की। आपको बता दें कि उन्होंने पंचमढ़ी उत्सव के तहत में आयोजित होने वाली सभी गतिविधियों की सभी सुसंगत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए और पंचमढ़ी महोत्सव कार्यक्रम पंचमढ़ी में 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक मनाया जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि 30 दिसंबर को शाम 6:30 बजे से हाट बाजार पंचमढ़ी में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा और जिसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति रात 7 बजे से हाट बाजार पंचमढ़ी में आयोजित किए जाएंगे और 29 से 31 दिसंबर तक शाम 6:30 बजे से रात 11 बजे तक पारंपरिक और ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की हाट बाजार पंचमढ़ी में भी व्यवस्था रहेगी और वहीं 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक गोल्फ ग्राउंड पंचमढ़ी में गोल्फ कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि पूरा मामला नर्मदापुरम का है, जहां पर पर्यटन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही उसके अवसर पर 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक ये आयोजन किया जाएगा और धूपगढ़ में योग के साथ में नए वर्ष का भी आगाज किया जा रहा। दरअसल पुराना साल खत्म होने वाला है और लोग जो है वो नए साल में बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहते हैं, जिसके लिए 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक ये आयोजन भी रखा गया है, जहां पर तमाम संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही धूपगढ़ में योग के साथ में नए वर्ष का आगाज भी किया जाएगा। साथ ही पर्यटन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है ताकि पर्यटक काफी मात्रा में यहाँ पर घूमने के लिए आए और साथ ही योग भी करें। आपको बता दें कि पूरा मामला नर्मदापुरम का है, जहां पर धूपगढ़ में योग के साथ में नए वर्ष का भी आगाज किया गया है और साथ ही यहाँ पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा और तमाम संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और पर्यटक को भी बढ़ावा देंगे।
भिंड शहर के बीचों बीच गांधी मार्केट पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं के साथ में धरना प्रदर्शन किया और साथ ही राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष ने महज नारेबाजी कर और भाषण देकर 10 मिनट में औपचारिकता कार्यक्रम में आपको बता दें कि यहां पर इति कर दी और साथ ही गृह मंत्री ने भी इंडिया गठबंधन के सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाने का जो काम किया वह लोकतंत्र में कहां लिखा है और ऐसे में सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, जनता ने के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को कैसे बाहर निकाला गया, इसको लेकर भी जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और इसको लेकर हमारे द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा। पूरा मामला भिंड का है। बड़वानी खरगोन से मजदूरों को आपको बता दें कि लिए गए गुजरात जा रही निजी यात्री और बड़वानी बाईपास पर पलट गए और जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। बस में सवार यात्रियों के अनुसार बस में क्षमता से ज्यादा सवारी भरी हुई थी। हादसे की सूचना के तत्काल बाद में बड़वानी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बस चालक मौके से फरार हो गया। साथ ही आपको बता दें कि घायलों में ज्यादा संख्या में बच्चों की उपस्थिति थी और इसमें आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। पूरा मामला बड़वानी का है। ये गोंडल बस है जो मजदूरों को लेकर जो है खरगोन से गुजरात पर जा रही थी और बड़वानी कस्बे में जलसा होटल के पास में अचानक पलट गई है और इसमें अभी तक अस्पताल में 15 लोगों को लाया जा चुका है। कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं है। जितने भी घायल आए हैं सबका उपचार चल रहा है। मौके पर एम्बुलेंस, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक व्यवस्था सभी लोग पहुंच गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जो है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने डॉक्टर साहब, प्रभारी कलेक्टर साहब से चर्चा करके तत्काल व्यवस्था कराई थी, जिससे एम्बुलेंस, डॉक्टरों का सारा स्टाफ, सीएमएचओ मैडम खुद यहाँ पर मौजूद है और सभी घायलों का इलाज चल रहा है। तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से चौरई पहुंची अक्षत कलश की विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में पूजा की गई है। यहां पर आरती के बाद में नगर यात्रा निकाली गई और इस दौरान विहिप और बजरंग दल रामसेवक परिवार ने मंदिर में घंटा शंख के साथ में अक्षत कलश की भी महाआरती के साथ में मंगल कलश का नगर भ्रमण कराया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रसाद रूपी अक्षत कलश का वितरण पूजित अक्षत कलश चौराई माता मंदिर पहुंचाकर की गई और आपको बता दें कि संयुक्त रूप से अयोध्या में पूजित अक्षत कलश का विधिवत पूजा अर्चना की गई और जिलों के सभी प्रखंडों में भी अक्षत कलश का पूजन किया जा रहा और इसके बाद में पीले अक्षत हर हिंदू परिवार और घर घर भेजकर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन में भी आमंत्रित किया जाएंगे। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर श्री राम की नगरी अयोध्या से यहां पर यात्रा चौराई पहुंची और विश्व हिंदी के परिषद की अगुवाई में ये पूजा अर्चना की गई। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में लोग भी आमंत्रित हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला चौरई का है, जहां पर हिंदू परिषद की अगुवाई में पूजा अर्चना का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में लोग भी आमंत्रित किए गए, जहां पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं जो कि चौरई की हैं, जहां पर श्री राम की नगरी अयोध्या से यात्रा जो है वो चौरई पहुंची है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में पूजा अर्चना की गई है। बैर क्षेत्र के अधिकांश शासकीय धान उपार्जन केंद्र से समय पर धान की बोरी
का परिवहन नहीं होने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। आपको बता दें कि शासकीय धन उपार्जन केंद्र में धान की बोरियों से पूरी जगह भरी हुई है और जिस कारण सभी धान प्रभारियों को धान तोलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। क्षेत्र के किसान और धान उपार्जन केंद्र प्रभारियों ने प्रशासन से भी मांग की है कि निर्धारित समय पर धान का परिवहन अति शीघ्र करवाया जाए और लगभग 20 से 22 दिन बीत जाने के बाद भी धान की बोरी का परिवहन नहीं हो रहा। किसानों ने प्रशासन से भी गुहार लगाई कि सभी धन उपार्जन केंद्र से शीघ्र परिवहन करवाया जाए। पूरा मामला बहर का है, जहां पर भारी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। ये पूरा मामला बहर का है, जहां पर धान उपार्जन केंद्रों के बाहर धान की बोरियां रखी हुई हैं। प्रभारियों ने प्रशासन से भी मांग की हुई है। साथ ही आपको बता दें कि धान उठान में काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिसको लेकर लगातार मांग भी की जा रही है। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि भारी मात्रा में धान यहां पर मौजूद है, जिसके उठान को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। तो वहीं इंदौर शहर और जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार की तानाशाही एवं लोकसभा में विपक्ष के 143 सांसदों को निलंबन के विरोध में मौन प्रदर्शन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि रीगल चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा के पीछे जिला और शहर के पदाधिकारी सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से चर्चा में इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद में अपने अधिकार और जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा और आवाज उठाने पर विपक्षी सांसदों का निलंबन भी कर दिया जाता है। बीजेपी की तानाशाही रवैये के विरोध में भी देश भर में मौन प्रदर्शन किया जा रहा और बीजेपी जनता से जुड़े मुद्दे को संसद में रखने वाले सांसदों की आवाज दबाती रही है। कांग्रेस जगह जगह धरना प्रदर्शन भी करेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए और विपक्ष इसलिए होता है कि जनता की आवाज देश को जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में जिस तरीके से हमारे 145 सांसदों का निलंबन ये इसकी घोर निंदा करते हैं और इस मौन धरने के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये जो आज मौन धरना पूरे देश में पूरे प्रदेश में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा दिया जा रहा है। इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हमारी इंटक लड़ रही है, हमारे कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को उन्होंने जीता है। हरनाम सिंह धालीवाल हो, श्याम सुंदर यादव जी हो, हमारे सारे इंटक के नेताओं ने लड़ाई लड़ी है। हर रविवार को वहाँ लगभग 1,500-2,2 हजार मजदूर इकट्ठे होते थे। उसमें कई परिवारों के लोग अब नहीं रहे हैं। उसके बावजूद आज 30 साल बाद जो मुआवजा मिल रहा है, ये लड़ाई पूरी कांग्रेस सरकार के द्वारा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, इंटक द्वारा लड़ी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।